पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। देर रात्रि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं का मजाक उड़ा करके जो नफरतवादी ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है, रात बढ़ते बढ़ते उनका ये भ्रम टूटने लगा, क्योंकि राकेश टिकैत के आंसुओं के साथ आंदोलन खत्म नहीं हुआ था बल्कि शुरू हुआ था। नफरतवादियों को, तानाशाही सरकार को यह बात रात बढ़ते बढ़ते समझ में आने लगी थी, क्योंकि राकेश टिकैत के मुजफ्फरनगर स्थित गांव सिसौली में देर रात्रि ही भीड़ उमड़ पड़ी थी। सुबह होते होते गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति यह थी कि वो पुलिस और प्रशासन जो किसानों पर दबाव बनाता दिख रहा था वो बैकफुट पर नजर आने लगा। इसलिए क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से किसानों का बड़ा जत्था गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुका था, जिनकी तादाद हजारों की संख्या में हो गई थी। राकेश टिकैत के सम्मान में उनके गांव से जब किसान पानी लेकर के पहुंचे तो एक बार फिर से माहौल वहां गमगीन जरूर हो गया, लेकिन इतना तय होने लगा कि आंदोलन की रूपरेखा अब निश्चित तौर पर और बड़ी होने वाली है। सवाल यह है कि देश के अन्नदाताओं के आंखों में आंसू देखकर भी इस देश का नागरिक जो उसी अन्नदाता के उपजाए हुए अन्न से अपना पेट भरता है वो खुश कैसे हो सकता है, ये समझने के लिए फिर से मैं अपने पिछले वीडियो में कही हुई बातों को दोहराता हूं। मीडिया बहुत शक्तिशाली है, ऐसा कहा गया था, लेकिन मैं इसको कह रहा हूं कि मीडिया बहुत दोगला हो चुका है। वो अपराधी को पीड़ित और पीड़ित को अपराधी बना सकता है, जैसा कि इस मामले में हो रहा है। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो मीडिया आपको पीड़ितों, मजलूमों से नफरत करना सिखा देगा और आप उन लोगों से प्यार करने लगेंगे जो जुल्म करते हैं, क्योंकि मीडिया लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है। इसीलिए मैं तमाम सारे लोगों से बार बार अनुरोध करता हूं कि इस भक्त, गुलाम, भांड, गोडी कारपोरेट मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। कल तमाम सारे लोगों के मेरे पास फोन आए कि नीरज भाई अब आप इन बिंदुओं पर वीडियो ना बनाइएगा, इसलिए क्योंकि वो लोग इस तानाशाही सरकार से, प्रशासन से, पुलिस की बढ़ती हुई संख्या से और टिकैत के आंसुओं से भयभीत स्थिति में नजर आ रहे थे। उन तमाम सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब जब जुल्म की इंतहा बढ़ती है तब तब कोई आंदोलन तैयार होता है और बड़े से बड़ी तानाशाही सरकारें जिनको ये मान लिया जाता है कि वो अब खत्म नहीं होने वाली हैं, उनका खात्मा इन्हीं आंदोलनों से शुरू होता है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने बता दिया है कि आंदोलन खत्म होने की बजाय और बढ़ गया है। मुजफ्फरनगर में जिस तरह की पंचायत इस समय चल रही है, नरेश टिकैत जो घोषणा कर चुके थे कल ही कि अब मैं नहीं चाहता कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चलाया जाए, क्योंकि प्रशासन किसानों को बुरी तरीके से पीट रही है। किसानों ने जो उस दिन परेड निकाली थी, हजारों की संख्या में किसानों के ट्रैक्टर तोड़े गए थे। ये दलाल मीडिया, यहां पर जो पीड़ित पक्ष है
उसी को देशद्रोही बताने की कोशिश कर रही है। नरेश टिकैत ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। राकेश टिकैत भी ये कहने लगे थे कि अब संभवतः हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे, लेकिन देर रात होते होते ऐसा क्या हुआ कि राकेश टिकैत को कहना पड़ा कि अगर आंदोलन समाप्त होगा तो मैं यही आत्महत्या कर लूंगा और अब यहां से हटने वाला नहीं हूं। इसका असली गुनहगार अगर कोई शख्स है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर। बताया यह जा रहा है कि नंद किशोर गुर्जर अपने सैकड़ों समर्थकों, जिनको किसान नेता गुंडे बता रहे हैं, मंच से बार बार जो बताने की कोशिश कर रहे थे राकेश टिकैत, उस विधायक का नाम है नंद किशोर गुर्जर, वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंच गया और पुलिस से बोला कि अगर आपने आंदोलनकारियों को नहीं हटाया तो मैं खुद हटा दूंगा। जो लोग तमाम चीजों को जातिगत चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे बार बार ये बताने की कोशिश करता हूं कि जाति में जन्म लेने से कोई व्यक्ति आपकी विचारधारा का, आपकी मानसिकता का और आपके संघर्ष में खड़ा होने वाला नहीं है। वो किस विचारधारा, किस गुलाम मानसिकता का है, इस पर डिपेंड करता है। नंद किशोर गुर्जर किसान जाति से आते हैं, बैकवर्ड से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी स्वामी भक्ति प्रूव करने के लिए किसान आंदोलन के खिलाफ में वही शख्स खड़ा हुआ। नरेश टिकैत की धमकी के बाद अचानक से आंदोलन ने यू टर्न ले लिया, जो शायद मोदी और अमित शाह के लिए भी अब नासूर बन चुका है। इस पूरे आंदोलन के टर्निंग पॉइंट साबित हुए राकेश टिकैत के आंसू, और वो आंसू सिर्फ और सिर्फ नंद किशोर गुर्जर की धमकी के कारण बाहर निकल करके आए थे। वो गुस्सा था कि मेरे किसान भाइयों को किसकी हैसियत हो गई जो धमकी दे रहा है, पीटने के लिए आ रहा है। इसी के बाद राकेश टिकैत ने शायद पूरे आंदोलन में पहली बार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सरकार पर हमला बोला था। इसी के बाद आंदोलन ने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया कि जयंत चौधरी समर्थन में पहुंच गए, अखिलेश यादव ने समर्थन में फोन कर दिया, आम आदमी पार्टी से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी वहां जायजा लेने पहुंच गए कि किसानों को कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम सारे नेता इस आंदोलन के समर्थन में उमड़ पड़े। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रामपाल माजरा ने भी इस्तीफे की पेशकश करते हुए सीधे सीधे लिख दिया कि सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसा ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, मोदी कायर है। दूसरा ट्रेंड चल रहा है, मैं हूं राकेश टिकैत। तमाम सारे लोग फोटो लगा रहे हैं, राकेश टिकैत के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। मतलब मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। राकेश टिकैत के आंसुओं के साथ आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ है। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है